तो क्वेश्चन ये है, इन हाउ मैनी वेज 4 rings, in how many ways 5 rings can be worn in 4 fingers? मतलब 5 रिंग्स हैं और उन्हें 4 फिंगर्स में पहनना है, तो कितने तरीके होंगे? तो पहली रिंग, फर्स्ट रिंग कैन बी worn, ring can be worn इसलिए ऐसे करते करते आंसर हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4 × 4 यानी कि 4⁵ वेज, यानी कि हो जाएगा 1024 वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8-floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor, beginning with the first. Find the total number of ways in which each of the 5 persons can leave the cabin at any of the 7 floors. सबसे पहले हमें बोलना है कि किसी भी 7 फ्लोर पे चले जाए, मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो हमारे ऊपर। तो पहला इंसान 7 पे जा सकता है, दूसरा भी 7 में से किसी पे भी, तीसरा भी 7 में से किसी पे भी, चौथा भी 7 में से किसी पे भी, और 5वां भी। तो 7⁵ वेज हो गए। ठीक है, अब दूसरे में ना हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एट डिफरेंट फ्लोर्स। मतलब इसका मतलब क्या है, पहले हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, हमसे पूछ क्या रहा है। देखो, ये है पहला फ्लोर, ये है दूसरा फ्लोर, ये है तीसरा फ्लोर, ये है चौथा फ्लोर, ये है 5वां, ये है 6th और ये है 7th फ्लोर। क्योंकि 8 फ्लोर्स है टोटल और 8वें फ्लोर पे सब लोग हैं, लेकिन 8वें फ्लोर से सबको आना है। तो फर्स्ट फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो फिर सपोज़ करो ये ABCDE 5 लोग हैं हमारे पास, तो A सबसे पहले जाएगा। तो इसने बोला है डिफरेंट फ्लोर्स पे होना चाहिए, कोई साथ में होना चाहिए। तो A चला गया 4th फ्लोर पे। ठीक है, तो B ने कहा अच्छा A 4th पे गया, तो फिर भाई अब मैं तो 4th पे नहीं जाऊँगा, अब मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा। तो फिर B चला गया 3rd फ्लोर पे। फिर C ने कहा अच्छा वो 3rd पे गया और वो 4th पे गया, तो मतलब मैं 3rd और 4th पे तो नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि C ने कहा कि मतलब देखो, पहले साथ साथ ये भी देखते जाओ कि चॉइसेस कितनी है। इसके पास 7 चॉइस थी A के पास, फिर B के पास 6 चॉइस बची, 6 में से उसने एक चूज़ कर लिया। फिर C के पास अब कितनी चॉइस बची? C कह रहा है अच्छा वो 3rd और 4th पे गया है, ठीक है मैं नहीं जा रहा, मैं तो 6th पे जाऊँगा। ठीक है, मतलब इस पर कितनी बची? 5 चॉइसेस थी C के पास। अब D के पास कितनी चॉइसेस हुई? D ने कहा अच्छा वो 3rd पे गया है, वो 4th पे गया है, वो 6th पे गया है, तो फिर भाई मैं तो जाऊँगा ये 2nd फ्लोर पे जाऊँगा मैं। ठीक है, तो अब इसके पास कितनी चॉइसेस थी? इसके पास 4 चॉइसेस बची। अब E ने कहा कि अच्छा वो 2nd पे गया है, वो 3rd पे गया है, वो 4th पे गया है, वो 6th पे गया है, ठीक है मैं तो जाऊँगा 5th फ्लोर पे। ठीक है, तो इसके पास कितनी चॉइसेस थी? 1 5 7, यानी कि 3 चॉइसेस। ऐसे ही सबके पास इतनी चॉइसेस थी, यानी कि आंसर क्या हो गया? 6 3 0 4 12 4 6 24, मतलब इतने वेज आर पॉसिबल। ठीक है, और तब सबके पास कोई भी चॉइस थी, मतलब कोई कहीं भी जा सकता था। तो वो या तो 1st पे जाता, 2nd पे जाता, 3rd पे जाता, 4th पे जाता, रिपीट कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, तब चॉइस नहीं थी, तो फिर इस तरीके से लोगों ने झगड़ा कर लिया था ना, इस वजह से ये लोग अलग अलग गए थे। चॉइस नहीं थी से ये मतलब है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अ Mint prepares Bentley calendar specifying months, dates and days in the form of monthly sheets.
one plate for each month. How many types of February calendar should it prepare to serve for all the possibilities in the future years? ठीक है, मतलब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि उसे ना कैलेंडर बनाना है और उसने ना पहली डेट का ही कैलेंडर बनाएगा, ठीक है, हर महीने ले, मतलब ये हो गया, जैसे ये उसने जनवरी के लिए बनाया है, ठीक है, ऐसे ही उसे फरवरी के लिए बनाना है, उसे मार्च के लिए भी बनाना है, ऐसे ऐसे करते करते अप टू दिसंबर तक बनाना है। और इसमें क्या होगा, इसमें डेट होगी, डे होगा और मंथ भी होगा। तो एक महीने को एक ही प्लेट देगा वो, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि फरवरी के ऐसे कितने कैलेंडर्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमें दे, पॉसिबिलिटीज़ कितनी है कि कितने कैलेंडर्स फ्यूचर ईयर्स के लिए फरवरी मंथ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो, फरवरी में जो है या तो 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे। तो ये तो दो वेज हो गए, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, दो वेज तो यही हो गए। अब फरवरी में ये जो फर्स्ट डेट होगी, मतलब ये भी हो सकता है ये मंडे हो, ये ट्यूसडे हो, ये वेडनेसडे हो, ये थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, मतलब ये कितने हो गए, 7 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना होता है टोटल वेज निकालने के लिए, 2 × 7 यानी कि 14 वेज, क्योंकि जब हम इस काम को कर रहे हैं तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो, ये हो सकता है कि 28 डेज है और मंडे है फर्स्ट, और फर्स्ट डे जो है वो मंडे है, और ट्यूसडे भी, ऐसे करके मतलब पूरे के पूरे 14 वेज निकल आएंगे टोटल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल और सादा सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू या फॉल्स क्वेश्चंस, नो स्टूडेंट हैज़ रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स and no two students have given the same sequence of answers. What is the maximum number of students in the class for this to be possible? ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि टोटल क्या है। टोटल ये है कि टोटल 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है। देखो 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, ठीक है। अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि इसने कहा है कि हर दो बच्चों ने, मतलब जो 2 बच्चे होंगे उन्होंने सारे जो है वो सेम आंसर नहीं लिखे हैं। सबसे पहला ये उसने पॉइंट बोला, ठीक है। और ये भी बोला उसने कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने करेक्ट आंसर दिया हो, सारे करेक्ट हो मतलब उसके, ठीक है। इसका मतलब हमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले क्लास में जो पॉसिबल हो, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने पॉसिबल वेज हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पॉसिबल है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स, यानी कि 2 वेज। ऐसे ही करते करते टोटल वेज हो गए 2⁵ वेज, टोटल वेज है ये। 32 जो है वो हो गए टोटल वेज। अब इसमें से एक सीक्वेंस होगा जो पूरी तरह से करेक्ट होगा, लेकिन हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि किसी स्टूडेंट ने सारे करेक्ट आंसर दिए ही नहीं है, मतलब 31 मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बी पॉसिबल, आर पॉसिबल। ठीक है।